हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग छंद का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो छंद में जैसे कि आपने देखा, हम मात्रिक छंद कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वर्णिक छंद मैंने आपको बता रखा है कि किसे कहते हैं। जिसकी गणना वर्णों के आधार पर होती है उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। जिन छंदों की रचना में वर्णों की संख्या होगी, क्रम और गुरु का लघु और गुरु का स्थान निश्चित हो, ठीक है, वहाँ क्या होगा, वर्णिक छंद होता है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें क्या होगी, वर्णों की ही गिनती होती है, उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। अब वर्णिक छंद पूछा जाता है तो हमें बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा वर्णिक छंद है और कौन सा मात्रिक छंद है। आपने देखा जो हमने कल पढ़े थे ना, उनकी ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको कि उसमें कौन सा हमारा मात्रिक छंद है, ठीक है। तो आज हम वर्णिक छंद को देख रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि ये वर्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा छंद है, वर्णिक है या मात्रिक है, ठीक है। आपको ये अच्छे से देख लेना है कि ये मात्रिक है या वर्णिक है। ये सब हमारे क्या है जो मैंने लिखे हैं, ये वर्णिक छंद हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखते हैं, सवैया जो है हमारा क्या है, वर्णिक छंद है, ठीक है। सवैया में कितने वर्ण होते हैं, 22 से 26 तक इसमें प्रतिचरण में वर्ण होते हैं, ठीक है। 22 से 26 तक वर्ण हो सकते हैं इसमें सवैया में, ठीक। उसके बाद हमारा कवित, कवित को मनहरण भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मैं लिखना भूल गई, ये इस मालिनी का होगा लग रहा है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण मैंने नीचे लिखा हुआ वैसे। तो मंद्रकांता है नेक्स्ट, ठीक है। मंद्रकांता में 17 वर्ण, शिखरणी 17 वर्ण, ये आपको याद कर लेना है। मालिनी में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं मालिनी में, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर, इसका लिखना भूल गई थी ना। उपेंद्र व्रजा, शालिनी, स्वागता, इंद्र व्रजा और भुजंगी सभी के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उसके बाद हमारा भुजंगी अलग है और इसमें 11 वर्ण होंगे, लेकिन भुजंग प्रियात कभी ये भी पूछ दिया जाता है, इसके प्रति चरण में 12 वर्ण होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है धनाक्षरी, इसमें 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। धनाक्षरी में कितने होते हैं, 31 वर्ण। द्रुत विलंबित में हमारे 12 वर्ण हैं। बसंतिल का 14 वर्ण, द्रुत विलंबित 12 वर्ण, 2 बार लिख दिया। त्रोटक 12, वंशस्थ 12, स्त्रकधरा 21 यानी कि 21 वर्ण होते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए कि ठीक है, ये क्या है, वर्णिक छंद हैं, कौन कौन से हैं ये सब याद होने चाहिए, और इसमें कितने वर्ण हैं ये याद, इतना ही, बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछता है वर्णिक छंद से, ठीक है। तो इतना आप सबको याद कर लेना है। इसको आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ और चीज़ बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखते हैं थोड़ा सा, जैसे चंद्रबरदाई जो है ना, चंद्रबरदाई को छप्पई का बादशाह माना जाता है, ठीक है। चंद्रबरदाई को किसका बादशाह माना जाता है, छप्पई छंद का। और कबीर, रहीम और जो बिहारी थे इन्होंने कौन से दोहे में लिखा, दोहा, सॉरी कौन से छंद में लिखा है, इन्होंने दोहे छंद का यूज किया है, ठीक है। चौपाई का तुलसी ने किया है, ठीक है। नंददास ने रोला छंद में क्या लिखा, राम रास पंचाध्यायी लिखी थी। नंददास का जो रास पंचाध्यायी है कौन से छंद में है, रोला छंद में है। उसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो समालोचना दर्श है वो भी किस में है, रोला छंद में है। और सवैया के लिए आप जानते हैं रसखान है, ठीक है। सवैया छंद का प्रयोग रसखान ने किया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था सवैया में कितने वर्ण होते हैं, आपको बताया था ना, हाँ। तो उसके बाद हरिगीतिका का बादशाह किसको माना जाता है, मैथिलीशरण गुप्त को माना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।